तो दोस्तों हमने बेसिक मैथ का पार्ट फर्स्ट है, जो मैंने पहला भाग है जो मैंने पढ़ लिया था, और ये दूसरा पार्ट है यानी सेकंड पार्ट है। इसमें हम जानेंगे चर और अचर राशियों के बारे में, यानी कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चर राशि क्या होती है कि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात मान निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी है या एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, ए बी सी डी के कोई भी अक्षर हो, ऐसी राशियां चर राशियां कहलाती है। जैसे हम कई बार मानते हैं ना, जैसे हमारी कोई मैथ का क्वेश्चन होता है तो मानते हैं हमारे x बराबर 1 है, a बराबर 1 है, या a बराबर हम 5 मान लेते हैं। तो जो a b c हम जो मानते हैं वो संख्याएं चर राशियां होती है जिनका मान बदलता रहता है। जैसे हम a b है, c है, x y z है, इनके बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी राशि ले सकते हैं, अर्थात इनका मान निश्चित नहीं होता, यह चर राशियां कहलाती है। दोस्तों, अचर राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 है, मान लीजिए ये 5 है तो इसका मान बदलेगा थोड़ी, ये 5 का 5 ही रहेगा हमेशा, तो ये अचर राशि में आता है। यानी कि जिनका मान बदलता नहीं है, यानी कि निश्चित मान होता है, वो अचर राशियां होती है। और जिनका मान बदलता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता, वो अचर राशियां कहलाती है। तो इनमें एक रूल है। रूल क्या कहता है, ये काम किस प्रकार करती है, यानी कि ये क्या कहता है कि समान प्रकार की राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। क्या कह रहा है कि अगर राशियां समान है, जैसे चर चर है, अगर राशि समान है, जैसे ए है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। ये समान चर है, समान चर को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन असमान चर राशि को हम घटा नहीं सकते, नहीं जोड़ सकते। जैसे देखिए ए है, ये समान है, तो हम इस जुड़ के 2a हो जाएंगे, 3a प्लस 2a है तो ये 5a हो जाएंगे। ये समान है, समान जो राशि आती है वो जुड़ सकती है और घट भी सकती है, लेकिन असमान राशि नहीं तो जुड़ सकती नहीं घट सकती। जैसे a प्लस बी है, ये a प्लस बी रहेगा दोस्तों, ये जुड़ेगा नहीं। ये a माइनस बी है तो ये a माइनस बी ही रहेगा, घटेगा। यानी कि समान प्रकार की राशियों को जोड़ा घटाया जा सकता है, असमान प्रकार की राशियों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। सेकंड रूल क्या कहता है कि असमान प्रकार की राशियां, क्या कह रहा है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा व भाग नहीं होता है। यह क्या कह रहा है कि असमान प्रकार की राशियों का आपस में गुणा व भाग नहीं होता। a इंटू बी है तो हम a व b का गुणा करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, नहीं होता है। ए डॉट बी है, इनका गुणा नहीं होता है दोस्तों, ये ऐसी होती है। जैसे अगर ए इंटू ए होता तो ये गुणा होकर ए की स्क्वायर हो जाती है, लेकिन ये असमान है, असमान प्रकार की राशियों का आपस में गुणा भाग नहीं होता। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होने पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। दोस्तों, क्या अगर ये दो चर राशियां ए और बी है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम इसमें गुणा का चिन्ह यानी कि गुणा का चिन्ह माना जाता है। हम इसको ए बराबर ए बी है, इसको ए गुणा बी, ए गुणा बी गुणा सी, ए बी सी या डॉट ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने दो रूल पढ़ लिए थे, और ये तीसरा रूल क्या कह रहा है कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा व भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। यानी कि समान प्रकार की जो चर राशियां होती हैं उनके गुणा व भाग कैसे होते हैं, जो हम जान लेते हैं कि यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। यानी कि क्या कह रहा है, अगर घात बराबर यानी कि आधार बराबर हो, मान लीजिए ये देखिए a इंटू ए है, ये आधार समान है तो घातें क्या कह रहा है, जुड़ जाती है। तो ये पहला रूल हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये a है, a की पावर 5 है और a की पावर 2 है, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इसमें छोटा सा नोट है, ये क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या की घात में कुछ नहीं है तो उसकी घात 1 मानी जाती है दोस्तों। जैसे देख लीजिए हमारे पास a है, इसकी कोई पावर नहीं है, जैसे हम इसका इंटू करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a की स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब इसकी घात 1 है, मतलब
अगर कोई राशि है चर राशि, अगर उसकी कोई भी घात नहीं है तो उसकी घात 1 मानी जाती है दोस्तों, ये याद रखना। दोस्तों सेकंड रूल क्या कह रहा है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। क्या कह रहा है कि अगर आधार बराबर है तो जब, ये तो था गुणा का नियम, अब आ रहे हैं भाग के नियम। भाग का नियम क्या कह रहा है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। जैसे a की पावर 7 है और a की पावर 2 है, तो ये भाग में है तो घातें घट जाएगी। जैसे a की पावर 5 हो जाती है, अब a की पावर 18 है, a की पावर 16 है, तो हम इसको ये घातें घट जाती है। यानी कि ये जो a है ना ये ऊपर जाएगा ना, तो ये 16 है वो माइनस के हो जाएंगे, तो ये घट के a की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि भाग में तो घातें घट जाती है और गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, कोष्टक खोलने पर घात से घात गुणा होता है। जैसे मान लीजिए कोई कोष्टक का मतलब ब्रैकेट होता है, अगर कोई संख्या है, अगर कोष्टक में अगर कोई घात है, जैसे ये a है, a की पावर x है और इसके ऊपर जो ये कोष्टक लगा है उसकी पावर y है, तो ये जब कोष्टक खोलेंगे ना इस गुणा करेंगे तो ये घातें गुणा हो जाती है। जैसे a की पावर 3 है और एक कोष्टक के भी ऊपर अगर a की ये पावर 2 है, तो जो कोष्टक खोलेंगे तो घातें वो गुणा हो जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाया नहीं जा सकता। मतलब असमान घात, घात असमान हो, समान प्रकार के चरों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। यानी कि आधार इनके समान है लेकिन पावर इनकी असमान है, तो इनको जोड़ा भी नहीं जा सकता और घटाया भी नहीं जा सकता। तो हम इसको जैसे x की पावर 5 है प्लस x की पावर 2 है, तो ये x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 ही लिखेंगे इसको। अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता ना तो ये आधार समान होगी, घातें जुड़ जाती। जैसे मान लीजिए अगर देखो यहाँ पर देखिए x की पावर 5 है प्लस x की पावर 5 है, तो ये क्या होगी, इनके आधार समान है लेकिन जो इनकी घातें भी समान है, इसीलिए ये जुड़ के 2x 5 लिखेंगे इसको, 2x की पावर 5 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये नियम कैसा है कि जब जोड़ेंगे ना तो असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। यानी कि ऊपर है जो पावर है वो समान नहीं होगी, तो घात भले ही आधार भले ही समान हो, इन्हें जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। और कोष्टक खोलने पर घातें जो गुणा हो जाती है, और अगर आधार बराबर हो तो जब भाग करेंगे तो घातें घट जाती है, और अगर हम गुणा करेंगे, अगर आधार समान हो तो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में जाना कुछ बेसिक चर और अचर राशियों के बारे में।